हेलो गौरव सर, कैसे हैं आप? हाँ जी सर। मैं एकदम बढ़िया हूँ सर। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि आपका यूएसए वीज़ा अप्रूव हो गया है। और थैंक यू राहुल भाई। सेकंड चीज़ इसके लिए थैंक यू कहना चाहूँगा कि आपने एक अपना प्रीशियस टाइम निकाला हम लोगों के लिए फीडबैक देने के लिए। उसके हाँ नहीं लिए नहीं, मैं मेरे को भी हाँ। एक्चुअली आपका थैंक यू करना था। क्योंकि मैंने जी जी। भी जो यहाँ पे ना जितना पता किया था, कोई कह रहा था कि अप्रैल 2026 में मिलेगा, कोई कह रहा अक्टूबर 2026 में अपॉइंटमेंट आएगा। यहाँ एक राइट महीने राइट। के अंदर अपॉइंटमेंट आ गया, और मतलब मेरे रिलेटिव्स ने बोला था कि मतलब हमारा रेफरेंस मत देना, वरना वो इतने क्वेश्चंस पूछेंगे, उलझ फंस जाओगे तुम और फिर मिलेगा नहीं। पर आपने बोला कि हम्म। नहीं सर, अगर हैं और प्रॉपर लीगल हैं तो आप मंगाओ उनसे इनवाइट। तो उन्होंने पूछा राइट कि सर। आप किसी को जानते हैं, उनके इनवाइट देखिए वो क्या करते हैं, मुझसे पूछो। और आई थिंक वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था कि वीजा मिल गया। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, आपका बैकग्राउंड, आप कहाँ रहते हैं और हम लोगों ने कनेक्ट किया था उसके बारे में जरा बताइए प्लीज। हाँ, मैं आगरा से हूँ। पंची पेठा, आपने अगर सुना हो तो आगरा में बड़ा फेमस है। राइट मैं राइट। उसी फैमिली, अपने फैमिली बिजनेस को ही देखता हूँ। जी और मेरे एक कजिन है शुभम। सुरभि मेरी कजिन सिस्टर है, उसके हस्बैंड शुभम, उन्होंने आपसे वीजा जी। लगवाया था दोनों ने, और वो रिसेंटली भी जी। अमेरिका होके आए थे। मेरा भी ओके सर। अमेरिका घूमने का मन था, तो उन मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मेरे को आपका रेफरेंस दिया। हम्म। फिर मेरी मोनिका से बात हुई, और फिर बस आपने मेरे को सारा प्रोसेस बताया, वैसे वैसे मैंने किया। और आई थिंक एक महीने के अंदर ही स्टार्ट करने में, मतलब मेरे को ज्यादा टाइम लगा इनवाइट मंगाने में। जिस दिन इनवाइट आए थे उसके 15-20 दिन के अंदर तो वीजा अप्रूव हो गया। राइट राइट राइट। तो गौरव जी, इंटरव्यू टाइम पर क्या क्या क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, आप उसके बारे में जरा बता पाएंगे? हाँ, मेरे को सारे तो एग्जैक्टली याद नहीं है, बट उन्होंने सबसे पहले यही पूछा कि आपका पर्पस क्या है विजिट का, जी। और आप कितने दिन के लिए विजिट करोगे, आप क्या करते हो। मैंने बताया मेरा ऐसे ऐसे बिजनेस है। तो उन्होंने पूछा आपकी शॉप है, फैक्ट्री है। मैंने कहा हाँ, मेरी इतनी शॉप्स हैं, मेरी इतनी फैक्ट्री है, हम्म मेरा इतना इनकम बनता है। ने पूछा आप वहाँ किसी को जानते हो। मैंने कि हाँ, वहाँ मेरे फ्रेंड हैं एक, जिन्होंने इनवाइट कम गारंटी भेजा हुआ है। और एक मेरे हम्म। रिलेटिव भी हैं, जिन्होंने मेरे को ये भेजा हुआ है कि हम इसको इनवाइट कर रहे हैं और हम इंश्योर करेंगे कि टाइमली वापस चला जाए। उन्होंने पूछा वो ओके। क्या करते हैं। मैंने बताया कि वो एक उनमें से एक्स में है, एक अमेज़न में मैनेजर हैं, वो एक सैन फ्रांसिस्को में अरविंद में। उनकी डिटेल्स पूछे। मोनिका आपसे कंटिन्यूअसली कनेक्ट में रहे हैं, तो आप उनके बारे में कुछ फीडबैक देना चाहेंगे, कैसी उन्होंने सर्विसेज दी आपको मतलब हम? मैंने भी मोनिका को बहुत परेशान किया है। ऑफिस टाइमिंग्स के अलावा भी कभी भी और टाइम पे मेरे को कुछ ध्यान आ गया, 11 बजे रात में, 12 बजे याद आ रहा है कि यार ये वाला डॉक्यूमेंट लगना है क्या, तो मोनिका ने उस हम्म। टाइम पे भी कॉल अटेंड करे हैं और बोला है कि ठीक है मैं आपको चेक करके बताती हूँ। या अगर सोल्यूशन उसके पास हैंड टू हैंड था हम्म। तो उसने हैंड टू हैंड बता दिया कि सर इतना ये इनफ है, आप ये लगा दीजिए। जी और जी। मतलब ना सिर्फ उसने सारे प्रोसेस क्लियरली बताए, सारी चीजें एक्चुअल बताई, और उसने वैसे भी जब जहाँ मेरे को एंग्जाइटी हो रही थी वहां भी उसने रिलैक्स भी किया कि नहीं सर इतना काफी है, और आपको कोई मिसगाइड कर रहा है तो आप मत करो, आप बिल्कुल ऐसा ही करो। ये हमने इंश्योर किया हुआ है, और राइट। वैसा ही मैंने किया। और आई थिंक वो सब कुछ बिल्कुल सही था। मैंने अपने अलावा भी जो वहाँ 4-5 इंटरव्यू देखे, उससे भी मेरे हम्म। को यही लगा कि जो मेरे को वीपीएस में मोनिका ने और राहुल भाई ने बताया है वो जी एग्जैक्टली जी। यहाँ पे एक्चुअल में हो रहा है। वो सारी टिप्स हम्म। उनकी बिल्कुल सही हैं। अच्छा गौरव जी, अगर हम बात करें, अगर आपको स्कोर देना है हमारी कंपनी को, हमारी सर्विसेज को आउट ऑफ 10, तो आप क्या स्कोर देना चाहेंगे? पूरा 10 है राहुल भाई। थैंक यू सो मच गौरव जी, अपना कीमती थैंक समय यू। देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।